स्टॉक मार्केट या शेयर बाजार क्या है? निफ्टी और सेंसेक्स ये क्या भला है? रोज गिर रहे हैं, अभी बाजार उछल रहा है, कुछ अलग ही चल रहा है दुनिया में। ये सब सवाल हमारे दिमाग में आते रहते हैं, मगर सवालों के जवाब ढूंढने से पहले दिमाग में आता है कि ये स्टॉक मार्केट तो जुआ है। सुना होगा आपने कहीं जुआ है, पैसे लगाए थे किसी आपके रिश्तेदार ने या किसी दोस्त ने, उसके पैसे डूब गए। आपके किसी न किसी दोस्त ने, भाई ने या जानने वाले ने 100% शेयर बाजार में पैसा लगाया होगा और गवाया होगा। मेरे भी बहुत से दोस्त ऐसे हैं। इसलिए हमारी थिंकिंग है कि ये सट्टा बाजार है और पूरा के पूरा गैम्बल है। आपने सुना भी होगा ट्विटर पे, यूट्यूब पे कि कुछ लोग काफी अच्छा पैसा कमा रहे हैं शेयर बाजार से। तो जो जनरल थिंकिंग है लोगों की, वो ये कहती है कि भाई इसका तुक्का हो गया सेट। तुक्का सेट का मतलब है कि लक बाय चांस, इसने पैसे बना लिए और अभी टीवी में भोग रहा है। तो आपकी थिंकिंग बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपका मानना ये है और आपने देखा भी यही है, तो आपको लगता भी इसलिए यही है कि हकीकत ही यही है। ऐसे बहुत से सवाल हैं, क्या करें क्या ना करें, कहाँ इन्वेस्ट करें, किसकी सुने। कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है गोल्ड ले लो, कोई कह रहा है इंश्योरेंस में पैसा लगा के पैसा कमा लो, कोई कह रहा है स्टॉक मार्केट में लगाओ, कोई कह रहा है इंट्राडे में लगाओ, कोई कह रहा है लॉन्ग टर्म ले लो, कोई कह रहा है ईटीएफ खरीद लो, कोई कह रहा है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो। पर सुने किसकी? क्या कोई तरीका ऐसा है जिससे आप जान सकते हैं कि सही इन्वेस्टमेंट करनी कहाँ है? ऐसे बहुत से सवाल हैं जो हमारे मन में आते हैं और चलते रहते हैं दिमाग के अंदर, मगर जवाब नहीं मिलते आपको। ऐसे अनसुलझे सवालों के जवाब के लिए हम आपके लिए वेबिनार लेके आए हैं। बने रहिए हमारे साथ, सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको और जितने भी आपके इन्वेस्टमेंट डाउट हैं सारे क्लियर होंगे। स्टॉक मार्केट में एक प्रॉपर रिसर्च है और बहुत से करोड़ों डेटा को एनालिसिस किया गया है और पाया गया है कि 95% लोग मार्केट में पैसा अपना डुबा रहे हैं। सिर्फ 5% ऐसे लोग हैं जो एक्चुअल में मार्केट से पैसा कमाते हैं, पर वो 5% हैं कौन और वो कमा कैसे रहे हैं? बात ये है सबसे इंपॉर्टेंट। आजकल यूट्यूब पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत से अच्छे लोग भी हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप में से बहुत लोगों ने बहुत से वेबिनार और बहुत सी ऐसी क्लासेस देखी होंगी, सुनी होंगी। पर ये उन सब में से ना बहुत अलग है। यहाँ पे मैं आपको कोई टेक्निक या अलादीन का चिराग या कोई स्टॉक मार्केट की टिप या कोई हैक, मैं आपको ऐसा कुछ नहीं देने वाला। मैं आपको एक्चुअल जो नॉलेज आपको चाहिए जिससे आप अपने पैसे को कंट्रोल कर सकें, जो पैसा आप कमा रहे हैं या आपके पास कुछ पैसा पहले से रखा हुआ है, आप उसको बहुत सही तरीके से इन्वेस्ट कर सकें, उस पैसे से और पैसा अर्न कर सकें। क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी इंडिया में ना के बराबर है लोगों के अंदर। हमारी जो मेंटालिटी है वो ये कहती है कि इन्वेस्ट करो सिर्फ प्रॉपर्टी के अंदर और गोल्ड के अंदर, जो कि बहुत पुरानी स्कीम है। और मैक्स टू मैक्स ये होगा कि हमारे कोई नोन में कोई LIC एजेंट होगा जो हमें एक स्कीम बताएगा, कोई ऐसा प्लान बताएगा जहां पे हम इतने साल तक इन्वेस्ट करें और एंड ऑफ द टाइम या कुछ 5 ईयर्स के पीरियड्स में हमें कुछ कुछ इंटरेस्ट उससे मिलता रहे। तो आपको समझने की जरूरत है कि आपका पैसा आपको लगाना कहाँ है और सही तरीके से लगाना है। ऐसा नहीं हो कि आपने 10 लाख रुपए किसी इन्वेस्टमेंट की जगह पे लगाया और उससे रिटर्न नहीं आया और 10 लाख भी आपके मालूम पड़े हवा में चले गए। वेबिनार मैं शुरू करने से पहले बहुत ही क्लियर कर देना चाहता हूं कि
अगर आप एक्चुअल में बिलीव करते हैं कि आप सीख सकते हैं और आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है, तो इस वेबिनार में बने रहिए, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं मुझे सुनने का। आप अगर सपनों को सच करने की ताकत रखते हैं और बिलीव करते हैं कि आप कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि जो आप महसूस करते हैं वो होता है। मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगा इन्वेस्टमेंट के, सेविंग्स प्लान्स के, जो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स और बड़े बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर्स अपने क्लाइंट्स को देते हैं। तो ज़्यादा यहाँ पे समय नहीं खराब करते हैं, बिल्कुल शुरू करते हैं इस चीज़ को। बने रहिए हमारे साथ। 3 साल की उम्र से हमारी पढ़ाई शुरू हो जाती है। हम एडमिशन अपने बच्चों को दिलाते हैं नर्सरी में, देन LKG, UKG, फर्स्ट से लेकर 12 तक हम सीखते हैं पढ़ना, लिखना, समझना, और बहुत सी लैंग्वेजेस, बहुत से अलग अलग चीज़ें सीखते हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, मैथ्स, साइंस और बहुत सी अलग अलग लैंग्वेजेस। मगर आपने गौर किया कभी कि फर्स्ट से लेकर 12 तक कभी आपको एक वर्ड सिखाया गया हो, पर्सनल फाइनेंस? अब पर्सनल फाइनेंस है क्या? अब आप एक कुछ चीज़ सोच के देखिए कि आप पढ़ किस लिए रहे थे स्कूल में। आप पढ़ रहे थे कि आप जब बड़े होंगे और आप जब अपनी हायर एजुकेशन लेंगे, फिर आप जो है पैसे कमाएंगे, एंड ऑफ द ईयर। इन सब का कंक्लूजन बस एक यही है कि आपको पैसे कमाने हैं, चाहे वो किसी तरीके से हैं। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आप पैसे नहीं कमा पाएंगे। आप खेती करेंगे, या फिर आप जैसे स्टोन एज में रहते थे लोग, आप वैसे रहेंगे, तो वहाँ पे आप उतनी वेल्थ नहीं क्रिएट कर सकते जितनी आप एक स्टडी करके, एजुकेशन लेके कर सकते हैं। बट जो चीज़ के लिए आपने 15-20 साल पढ़ाई की हो पैसे कमाने के लिए, क्या हमें इन 15-20 सालों की एजुकेशन में कभी ये सिखाया गया कि हमें अपने पैसे मैनेज कैसे करने हैं? जो पैसा हम 10 घंटे 8 घंटे नौकरी करके कमा रहे हैं, जिसके लिए हम 1.5 घंटे ट्रैवल कर रहे हैं, हम उस पैसे को मैनेज कैसे करें? क्या हमें ये चीज़ सिखाई जाती है अपने ऑफिस के अंदर, या जहाँ हम काम करते हैं वहाँ पर? या कोई ऐसी चीज़ जो हमें सिखा सके कि भैया मैनेज कैसे करना है, क्यों नहीं सिखाई जाती? आपके आसपास में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो जिनकी पहली जॉब होती है और वो 30 दिन काम करते हैं और फिर थोड़े दिनों के बाद में उनको उनकी सैलरी मिलती है पहली। 80% ऐसे लोग हैं जो अपनी फर्स्ट इनकम को वेस्ट करते हैं एक मोबाइल फोन पे। बेशक उस बंदे की सैलरी 15,000 होगी, मगर उसको मोबाइल चाहिए होगा एप्पल का 40-50 हज़ार रुपये का, या फिर एक ऐसा फ़ोन जिसका बहुत अच्छा कैमरा हो, 68-64 मेगापिक्सल का कैमरा चाहिए उसको चमकाने के लिए कि लोग उससे इम्प्रेस हों। सैलरी आपकी बेशक 15-20 हज़ार है, मगर वो बच्चा उम्मीद करता है कि ये जो मोबाइल है मुझे चाहिए चाहिए। अब वो पहली गलती क्या करता है, पहले सैलरी के साथ में वो किसी स्टोर पे जाता है और वहां से एक महंगा सा मोबाइल खरीदता है, क्योंकि उसको मालूम है कि कैपिटल फर्स्ट, बजाज फिनसर्व और ऐसी बहुत सी कंपनी हैं जो कि आपको पावर देती हैं कि आप एक महंगी चीज़ खरीद सकें EMI के थ्रू। और ज़्यादा इंक्वायरी भी नहीं करते वो, आपका बस पैन नंबर डालते हैं अपने डेटाबेस में और चेक करके आपको दे देते हैं, और अगर आप एलिजिबल नहीं होते तो आपके पेरेंट्स के नाम पे ही बना देते हैं वो। सबसे बड़ी गलती होती है ये कि आपकी जो पहली सैलरी है उससे आप जो है ऐसी जगह पैसा लगा रहे हैं जो कि एक डेप्रिशिएटिंग एसेट्स है। अब डेप्रिशिएटिंग एसेट क्या होती है? मोबाइल, लैपटॉप, आपकी मोटरसाइकिल, आपकी कार, या कोई भी ऐसा साधन जो आप खरीद रहे हैं और जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी वैल्यू रोज गिरती है। इसको बोलते हैं डेप्रिशिएटिंग एसेट्स। सबसे बड़ी गलती यही है कि आउट ऑफ द पॉकेट जाके आप वो चीज़ परचेज करते हैं जिसकी आपको ज़रूरत शायद नहीं है। आपको अपनी इनकम से सेविंग करनी है, पैसे वेस्ट नहीं करने हैं आपको। ये कुछ गलतियां हैं जो एक
न्यूबी टीनेजर कह लें आप, या एक अडल्ट पर्सन को कह लें जो कि फर्स्ट जॉब लगती है जब वो करता है ऐसी एक्सपेंसिव मोबाइल, लैपटॉप या मोटरसाइकिल या कार, क्योंकि वो दिखना चाहता है ऐसा जो है नहीं, वो अपने से बेहतर दिखना चाहता है और शो ऑफ करना चाहता है, जबकि उसको ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। अब क्यों नहीं करनी चाहिए, आपको भी लग रहा होगा कि क्या बातें कर रहा हूं मैं, बट ये चीजें नहीं करनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ पहली चीज क्या करनी चाहिए आपको। आपकी फर्स्ट इनकम के साथ ही आपकी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट हो जानी चाहिए। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ होनी चाहिए? सबसे पहले आपके हेल्थ के ऊपर। पहले तो आपको अच्छी चीज खानी है और जिम करना चाहिए। जिम नहीं कर सकते तो आपको वॉक करनी चाहिए, रनिंग करनी चाहिए, घर में एक्सरसाइज करना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप जब शहरों में रह रहे हैं तो आपको मालूम है इस समय कि अगर आप देर सवेर भी किसी वजह से आपको एडमिट होना पड़ रहा है हॉस्पिटल के अंदर, तो वहाँ पे 25-30 हज़ार रुपये रोज़ का जो है बर्डन है, मेडिसिन एज वेल एज आपके जो है अदर मेडिकल एक्सपेंसेस जो होते हैं, रूम का कन्वेंस है और आपका डॉक्टर की फ़ी है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। अब आप सोचेंगे कि यार मैं तो बीमार पड़ता ही नहीं, बट कभी तो पड़ेंगे, आज नहीं कल नहीं, कभी तो पड़ेंगे। इसी तरह मेडिकल इंश्योरेंस के साथ साथ आपको ज़रूरत है एक टर्म इंश्योरेंस की, जिसे लोग लाइफ इंश्योरेंस भी समझते हैं। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके साथ जो लोग रह रहे हैं उनके लिए। अब ये सब चीज़ें आपको क्यों नहीं मालूम है, इसकी वजह ये है कि आपको कभी पढ़ाई नहीं किया, आपको मालूम ही नहीं इस बारे में, क्योंकि आप पर्सनल फाइनेंस वर्ड से ही जो है फेमिलियर नहीं है, इसीलिए आपको चीज़ें मालूम नहीं है। अब आपको मैनेज कैसे करना है मनी, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ आपको स्पेंड करना है और कितना करना है, ये आपको पता ही नहीं है। ये सारी चीज़ें बेसिक्स हैं पर्सनल फाइनेंस की। आपको चीज़ें आनी चाहिए कि आपको आपका हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट कहाँ करना है, आपको अपनी हार्ड अर्न मनी सेव कैसे करनी है। और ये सब काफ़ी डिटेल टॉपिक है, आपको मैं सीरीज वाइज सारी चीज़ें समझाऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जिसलिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, वो है स्टॉक मार्केट या शेयर बाजार। दोनों शब्दों का मतलब एक ही है। यूएस में और यूके में इसको स्टॉक मार्केट बोलते हैं, भारत में इसको शेयर बाजार भी कहते हैं। दोनों का पर्पस और मीनिंग एक ही है, दोनों वर्ड्स का मीनिंग एक ही है, बस बोलने का फर्क है। इन्वेस्टमेंट बहुत तरीके की होती है। इन तरीकों में स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना भी एक तरीका है। आप म्यूचुअल फंड के थ्रू भी लगा सकते हैं इसमें। आप ETF भी खरीद सकते हैं। ETF होते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो एक्सचेंज में ट्रेड्स होते हैं। ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं, गोल्ड्स हैं, इवन आप जो है जीरा, राइस, हल्दी या कोई मेटल जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, ये सब भी खरीद सकते हैं। बट आपको खरीदने सिर्फ वही है जिनसे आपको मुनाफा हो और जहां आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे। ध्यान रखिए, जो आपका पैसा है उसको फाइनेंशियल टर्म्स में बोलते हैं कैपिटल। तो आप कैपिटल सेफ रहनी चाहिए। अगर आपका लगाया हुआ पैसा ही खत्म हो जाए तो फिर फायदा क्या इन्वेस्टमेंट का। तो इस हम स्टार्ट करते हैं स्टॉक मार्केट के थ्रू। स्टॉक मार्केट क्या है पहले हम वो समझ लेते हैं। तो स्टॉक या शेयर, मैंने जैसे बताया आपको पहले कि एक ही शब्द है, दोनों का मतलब एक ही है। और एक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड नहीं, एक लिमिटेड कंपनी जिसके अंदर सरकार की भी हिस्सेदारी होती है, जब उनको पैसे की ज़रूरत होती है, जैसे आप अभी सुन रहे होंगे कि एक LIC कंपनी है बहुत बड़ी जो कि शेयर बाजार में उतरना चाहती है। अब वो उतरना क्यों चाहती है? उतरने का मकसद सिर्फ एक यही होता है कि कंपनी को जो है निवेशक पैसा दें। आपने सुना होगा धीरू भाई अंबानी जब रिलायंस कंपनी की शुरुआत कर रहे थे तो उन्होंने जो है गांव गांव जाके लोगों को कंपनी के शेयर बेचे थे, और वो आज जो है खरपति हैं, जो उनके शेयर होल्डर्स हैं।
तो होता क्या है कि सबसे पहले जो कंडीशन होती है, कंपनी आपकी होनी चाहिए लिमिटेड कंपनी होने के बाद में एक प्रॉपर टर्नओवर होना चाहिए, जो गाइडलाइन फॉलो करनी चाहिए कंपनी को, वो करती है। फिर उसके बाद में वो सबसे पहले गवर्नमेंट के पास आती है, जो उनका डिपार्टमेंट है एक सेबी, अप्रूवल के लिए कि हमें अपने शेयर बाजार में उतारने हैं। उसके लिए जो भी कागजी कार्रवाई होती है वो करती हैं। तो ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो आपने सुना होगा शेयर बाजार में काम करती हैं, जैसे एमआरएफ है, आईटीसी है, हैवल्स है, टीवीएस है। ऐसी बहुत सी कंपनी, हज़ारों कंपनी हैं जो शेयर बाजार में जो है या स्टॉक मार्केट में जो है ट्रेड करती हैं। और ट्रेडिंग के लिए जो है बिजनेस डे होना बहुत ज़रूरी है। मंडे टू फ्राइडे ट्रेडिंग होती है। मॉर्निंग में 9 o'clock मार्केट खुल जाती है। 9 o'clock to 9:08 मार्केट जो है प्री मार्केट होती है। 8 आफ्टर 9:08 के बाद में से लेके 9:15 तक वो सारे ऑर्डर क्लोज होते हैं। 9:15 से लेके 3:30 तक आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत है एक डीमैट अकाउंट की। अब डीमैट अकाउंट क्या है? डीमैट अकाउंट एक तरह का सेविंग अकाउंट आप समझिए। यहाँ पर आपके शेयर होल्ड किए जाते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट दोनों आपस में लिंक होते हैं। ब्रोकर आपको दोनों चीज़ें खोल के देगा। आपको बस अपना वहाँ पे आजकल EKYC हो गया है, तो आपको सिर्फ वहाँ पे अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, सिग्नेचर अपलोड करने होते हैं और आपका जो है अकाउंट खुल जाता है। ये तो होगी बेसिक रिक्वायरमेंट जो आपको ज़रूरत है सबसे पहले करने के लिए। अगर आपको म्यूचुअल फंड खरीदने हैं तो भी आप सेम ये चीज़ फॉलो कर सकते हैं। और इससे आसान भी बहुत चीज़ें, जैसे आप कुबेरा एक कंपनी है उसके थ्रू कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ज़्यादा चीज़ें देनी नहीं होती हैं। आप सिर्फ अपना पैन नंबर डालिए, सेविंग अकाउंट नंबर डालिए, अपना नाम डालिए, वीडियो KYC होगी आपकी और आपका अकाउंट खुल जाएगा। ऐसी ग्रो ऐप है, पेटीएम मनी है, ऐसी बहुत सी ऐप हैं जहाँ से आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। पहले समझते हैं कि ये स्टॉक या शेयर भला क्या है। तो मैंने जैसा आपको बताया कि लिमिटेड कंपनी होती है, वो सेबी के पास जाएगी। सेबी एक गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है जो रेगुलेट करती है पूरी मार्केट को। तो उनके पास जाती है अप्रूवल के लिए, और फिर जो है कागजी काम करने के बाद में वो कंपनी में अपना आती है। तो जस्ट सपोज करिए कि कंपनी जिसका 1,000 करोड़ रुपए कैपिटल उसके पास में है, वो चाहती है कि उसमें से वो थोड़े पैसे 6,000 करोड़ रुपए शेयर बाजार में छोड़ दे, जिससे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स को खरीद सकें। अब कंपनी को उससे फ़ायदा क्या है? कंपनी को वो निवेश मिलेगा। जब आप शेयर्स को खरीदेंगे तो कंपनी को वो फ़ायदा होगा और वो उनके पास इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, जिससे वो कंपनी आगे भी बहुत कुछ काम कर पाएगी। तो जो आपने वर्ड सुना हुआ है IPO, इसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब पहली बार कोई भी कंपनी शेयर बाजार में उतरती है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं IPO। उसके अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं और आपको शेयर अगर अलॉट हो गया तो आप उसको भविष्य में कभी भी बेच खरीद सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि बहुत से शेयरों का प्राइस कुछ 10 पैसे, 20 पैसे, 40 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, किसी कंपनी का शेयर का प्राइस 50,000 रुपये है, किसी कंपनी 70,000 रुपये है। अब ये डिसाइड कैसे होता है? ये डिसाइड होता है ट्रेडर्स द्वारा। किसी व्यक्ति ने आपसे मांगा कि मुझे 10 रुपये में मैं शेयर बेचूंगा, आप 10 रुपये में खरीदोगे, अगर आप ले लेते हो तो ये ट्रांजेक्शन हो जाती है। इसी तरह से आपने 10 रुपये का ले लिया और आप बोलो मैं उसको 12 रुपये में बेचूंगा, और आप 12 रुपये डिमांड कर रहे हो मार्केट के अंदर, तो आपको अगर 12 रुपये मिल जाते हैं तो आपकी ट्रांजेक्शन हो जाती है। एक्सचेंज का काम ही यही है, बायर और सेलर दोनों को मिलाना। तो आप अपना एक प्राइस बताएंगे और अगर आपके सामने वाला बंदा जो आपको दिख नहीं रहा है, अगर वो प्राइस पे लेने को तैयार है तो वो डाल देगा ऑर्डर। अगर दोनों आपके ऑर्डर दोनों मैच करेंगे, क्वांटिटी और प्राइस, तो शेयर आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। यही काम है एक्सचेंज का। भारत में मेन 2 बहुत बड़े एक्सचेंज हैं। सबसे पुराना है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसको बोलते हैं BSE, और दूसरा है गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। BSE काफ़ी पुराना है, गुजरात में स्टेब्लिश हुआ था। NSE गवर्नमेंट ने बनाया। दोनों के अंदर काफ़ी सारी कंपनी है। BSE में ज़्यादा कंपनी है क्योंकि BSE के नॉर्म्स अलग हैं, NSE के नॉर्म्स अलग हैं। तो आप दोनों में से किसी भी एक्सचेंज से शेयर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने एक वर्ड सुना होगा निफ्टी 50। ये निफ्टी 50 क्या है और ये सेंसेक्स क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने पूरे शेयर बाजार में से 50 बेस्ट कंपनियां चूज की, उन पे एक अपना फॉर्मूला अप्लाई किया और एक उससे प्राइस निकाला। इन बेस्ट 50 स्टॉक्स को निफ्टी बोला जाता है, निफ्टी 50, इसीलिए इनको बोला जाता है निफ्टी 50। और वो प्राइस मार्केट में चल रहा है। तो अभी आप देखेंगे कि 14,500, 15,000 के आसपास में कुछ निफ्टी भी
मार्केट में चल रहा है, तो ये 50 शेयरों का जो है एवरेज करके फॉर्मूला निकाल के जो प्राइस निकला हुआ है वो है ये। जब भी 50 शेयर्स मूव करेंगे पूरी मार्केट आपकी हिलती और गिरती है, क्योंकि इन्हीं पे डिपेंड सब कुछ करता है। ये 50 बेस्ट स्टॉक्स होते हैं पूरे, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां इसके अंदर। सेम ऐसी सेंसेक्स के पास में, सेंसेक्स ने क्या किया हुआ है, 30 बेस्ट कंपनियां चूज की हुई हैं सेंसेक्स के अंदर, और उसके बाद उस पर एक फॉर्मूला लगाया हुआ है और सेंसेक्स ऐसे मूव कर रहा है। अब आप सोचेंगे भाई ये कैसी बातें हो रही हैं, मेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, ये शेयर बाजार है क्या, मैं पैसे कैसे कमाऊंगा, कैसे नहीं कमाऊंगा। आपको करना कुछ नहीं है, मैं आपको वही तरीके बताने के लिए यहाँ पर आया हूँ। आपको चूज नहीं करना है, आपको रेप्लिकेट करना है। रेप्लिकेट का मतलब है आपको वो फॉलो करनी है चीज जो दुनिया में चल रही है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि इतनी सारी कंपनियां हैं, मैं शेयर खरीदूं कौन सा, या स्टॉक मैं खरीदूं कौन सा। आप कैसे पहचानेंगे कि ये स्टॉक मुझे कमा के देगा पैसा। मैं आपकी प्रॉब्लम बहुत तरीके से सॉल्व कर सकता हूं, मैं आपको एक तरीका बताता हूं अभी। तो हम वो देखते हैं सबसे पहले बेस्ट जो 50 स्टॉक्स हैं वो हैं कौन से। आप गूगल पे जाइए, सर्च करिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी 50 स्टॉक्स, आपको ये वेबसाइट लैंड हो जाएगी। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है nseindia.com। यहाँ पर आप जाएंगे, आप देखेंगे निफ्टी 50 का एक्सचेंज दिख रहा है आपको। इसका भी जो है, जो मार्केट में भी करंटली इसका जो पॉइंट चल रहा है वो अराउंड अभी 14,000 के आसपास है। तो अब आप देखेंगे इसके अंदर शेयर्स जो हैं कौन कौन से हैं, वो है पावर ग्रिड, L&T, टाटा मोटर्स, NTPC, एशियन पेंट्स, सिप्ला, ब्रिटानिया, SBI, बजाज ऑटो, डॉक्टर रेड्डी, डेविस लैब, UPL, ITC, हीरो मोटरकॉप। ऐसी बहुत सी कंपनी है, हर अलग अलग फील्ड्स की कंपनी है। 50 स्टॉक्स हैं टोटल ये। अगर आप इन सब 50 स्टॉक्स को वॉच करेंगे ना, तो आप ये पाएंगे कि इन स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है पीछे कुछ सालों के अंदर। इवन जब पूरी भारत की इकोनॉमी डाउन थी और देश लॉकडाउन में चल रहा था, जब भी स्टॉक एक्सचेंज काम कर रहा था हमारा, और लोगों ने काफ़ी अच्छा मुनाफा कमाया है शेयर बाजार से जो है। अगर आपने 50 स्टॉक्स उस समय होल्ड किए होते तो आपको उस समय काफ़ी अच्छा मुनाफा मिला होता, 84% के अराउंड। यानी कि अगर आपने 10 लाख रुपए लगाए होते तो आप समझ के चलिए कि उसके ऊपर आपने कम से कम 84,000 रुपये कमाए होते एक्स्ट्रा। अगर आपने लास्ट लॉकडाउन के अंदर जब मार्केट डाउन हुई थी फेब और मार्च के अंदर, अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते इन 50 स्टॉक्स के अंदर, तो आपको अराउंड 84% का रिटर्न मिला होता। तो 1 लाख का अगर आप 84% निकालेंगे तो इट इज़ लाइक 84,000 रुपीज़। तो आप समझ सकते हैं कि आपका पैसा डबल के आसपास पहुंच गया था। तो निफ्टी 50 के स्टॉक्स बहुत मैटर करते हैं, और आप चाहें तो इन 50 स्टॉक्स को खरीद सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये 50 स्टॉक्स ने अब तक कितना रिटर्न दिया है और क्या कर रहे हैं। 1992 में एस्टेब्लिश हुआ था हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। उसके बाद में डिजिटल जब माध्यम इंट्रोड्यूस हो गया, तो ये फिर सारे एक्सचेंज की जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई। तो आप देखेंगे कि 1995 का डेटा investing.com के पास में है। ये एक वेबसाइट है बहुत अच्छी, investing.com। आप जाके यहाँ भी काफ़ी चीज़ें पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 1995 के अंदर हमारा जो निफ्टी है, निफ्टी लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए निफ्टी 50 लिखा हुआ है। यहाँ पे इसकी वैल्यू देखेंगे आप तो आपको दिखेगी 867.29, ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि 869 से मार्केट इस समय कहाँ पहुंची हुई है। मैं आपको करंट डेट का दिखाता हूँ। आज 12 मई है। ये देखिए मार्केट करंटली इस समय 14,731.80 पे चल रही है। आप अज्यूम करिए कि 95 से 2021 तक हमारे सिर्फ निफ्टी 50 ने कितना रिटर्न दिया हुआ है, आप इमेजिन करिए। निफ्टी 50 में 50 स्टॉक्स हैं, हर स्टॉक की वैल्यू अलग अलग है। कोई 500 रुपये का है, कोई 2,000 का है, कोई 2,500 का है, कोई 5,000 का है, अलग अलग वैल्यू है। तो हम हर तो स्टॉक को खरीद नहीं सकते, 50 स्टॉक्स को खरीदना काफ़ी महंगा पड़ेगा। तो NSE ने इसके लिए बहुत ही आसान सिस्टम एक बनाया हुआ है। आप ले सकते हैं इंडेक्स म्यूचुअल फंड। निफ्टी जैसे ऐसे मूव करता है,
निफ्टी का इंडेक्स म्यूचुअल फंड भी सेम वैसे ही बिल्कुल मूव करता है। ऑलमोस्ट हर म्यूचुअल फंड कंपनी के पास में इंडेक्स म्यूचुअल फंड होता है। इंडेक्स म्यूचुअल फंड के अंदर आप मंथली 500 या 1000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप इसको एज ए पेंशन फंड भी ले सकते हैं। बड़े बड़े इन्वेस्टर जो होते हैं वो बोलते हैं कि आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड लें या इंडेक्स फंड लें। ये बहुत ही आसान तरीका है आपको अपने पैसे को बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर करने का। इंडेक्स म्यूचुअल फंड का देश की इकोनॉमी से लेना देना डायरेक्टली नहीं होता बट इनडायरेक्टली होता है। मगर आप ये देखेंगे कि इकोनॉमी उस समय भी निफ्टी ने जो है 84-85% के आसपास में रिटर्न दिया। तो आप देख सकते हैं कि पूरी भारत की इकोनॉमी, वर्ल्ड की इकोनॉमी उस समय गिरी हुई थी और डाउ, जो कि अमेरिका का डाउ जोन्स इंडेक्स फंड है, उसने बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न्स दिए और भारत के निफ्टी ने बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न्स दिए उस समय। तो आप समझ सकते हैं कि जीडीपी से आपकी इन्वेस्टमेंट पे उतना असर नहीं पड़ने वाला। आप इसको जो है लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए, आपको बहुत तगड़ा मुनाफा होगा इससे। आप देख पाएंगे कि मार्च के आसपास में 2020 की बात कर रहा हूँ मैं, उस समय मार्केट 7500 के आसपास गिरी हुई थी कुछ, और लगभग 15000 के आसपास निफ्टी जो है पहुंचा हुआ इस बार 2021 के अंदर। ऑलमोस्ट डबल 84% का रिटर्न एक साल के अंदर। हम बात करते हैं पीछे की, थोड़ा पीछे चलते हैं। यहाँ से हम मार्केट को उठाते हैं लाइक 2011 में चलते हैं। ठीक 10 साल पहले 2011 के आसपास की मार्केट की वैल्यू जो है हम अभी देखते हैं। दो 2011 में हमारी जो शेयर बाजार है 5331 पॉइंट्स का था निफ्टी, और आप आज के रेट में देखेंगे इसको उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मार्केट का जो पीक है, मैक्सिमम पीक जो बिल्कुल हाई पे पहुंचा था मार्केट इंडिया में, उसकी वैल्यू है लगभग 15,430 के आसपास में। तो आप जस्ट इमेजिन करिए कितना परसेंट रिटर्न आया होगा, आप अज्यूम करिए एक बार। आप कैलकुलेटर निकालेंगे और कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि 5331 को आप 3 गुना करते हैं, अगर 3 टाइम्स, यानी 300% की बात कर रहा हूं मैं, तो लगभग वैल्यू आएगी आपके पास में 15,993। और मार्केट मैंने जो आपको बताया कि लगभग जो पहुंचा हुआ था हमारा वो था 15,430। तो आप ये बिल्कुल देखिए चीज की 10 सालों के अंदर पैसा 3 गुना हो गया। मैं आपको बस यही समझाना चाह रहा हूं कि एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट एडवाइस है ये। आप इसमें जो है निफ्टी ETF भी ले सकते हैं, उसको बोलते हैं निफ्टी बीज। वो आप शेयर मार्केट में डीमैट अकाउंट खोल के ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप मंथली आपके पैसे ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से डिडक्ट होते रहें जो आप अमाउंट चाहें, उसके लिए आपको इंडेक्स म्यूचुअल फंड लेना होगा। किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, आप बहुत सारी कंपनीज हैं। कैसे लेना है मैं आपको पूरी डिटेल में चीज समझाऊंगा। 3 गुना पैसा 10 सालों के अंदर, इससे मैक्सिमम रिटर्न आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। कोई भी FD, कोई भी आपको बड़ी सी बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ये स्कीम नहीं दे सकती। निफ्टी को अगर आप बाय करते हैं तो आप बहुत ज़बरदस्त रिटर्न कमा सकते हैं आगे भी। आप मान के चलिए कि आप इस समय 30 साल के हैं और 20 साल इन्वेस्ट करते हैं आप आने वाले समय में, तो आप सोचिए कितना रिटर्न आप जो है इकट्ठा कर पाएंगे अपने पेंशन के लिए और अपने खुद के लिए। मेरी कोशिश थी कि आपको मैं फाइनेंशियली अवेयर करूं कि कैसे आप अपने पैसे को सेव कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त कोर्स बनाया जिसके अंदर बहुत समय लगा है बनाने के अंदर,
ऐसी ही बहुत सी तरीके हैं उसके अंदर जिससे आपके पैसे इन्वेस्ट हो सकते हैं सेफली और आपको बहुत मैक्सिमाइज रिटर्न मिल सकता है। ऐसी बहुत सी टिप्स मेरे पास में हैं, टर्म इंश्योरेंस को लेके, लाइफ इंश्योरेंस को लेके, मेडिकल इंश्योरेंस को लेके, और आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए फंड्स कैसे इकट्ठे किए जाएंगे, लोन्स को बेटर कैसे रीपे कर सकते हैं, बहुत कुछ है यहाँ पे। A to Z फाइनेंस की एवरीथिंग A to Z जो आपके सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आप इलिटरेट है फाइनेंशियल वर्ल्ड के अंदर। तो ये जो कोर्स हमने डिज़ाइन किया, आप इसको देखिए, परचेज करिए और समझिए कि आपको आपका पैसा कंट्रोल कैसे करना है। इस फाइनेंशियल कोर्स को बनाने में बहुत टाइम और बहुत सालों की एजुकेशन लगी है। ऑलमोस्ट 9 ईयर से मैं इस मार्केट के अंदर हूँ। मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत से कोर्स किए हैं अलग अलग, जब जाके मैं इस वीडियो को बनाने के काबिल हो सका हूँ। तो हमने कोर्स की कॉस्ट बहुत ही कम रखी है ताकि हर बंदा इसको अफोर्ड कर सके। हमने 3999 में कोर्स रखा हुआ है। एक ऑलमोस्ट आप समझिए कि कहीं अगर आप दिल्ली में डाइन करने जाते हैं या मुंबई में जाते हैं तो आपके एक डिनर की इतना ही बिल आता है। तो एक डिनर की कॉस्ट में अगर आपकी लाइफ में कुछ बदलाव आ सकता है तो आप बिल्कुल इसको लीजिए। 100% रिकमेंडेशन है। बहुत से लोगों ने इस कोर्स को पहले भी लिया है, समझा है, उनकी आप रिव्यू पढ़िए, अंडरस्टैंड कीजिए आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ।